से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते हो? आप करा दो यार प्लीज। आप लोग क्यों लड़ाई झगड़ा करके बैठे हो? प्लीज करा दीजिए। एलजी साहब तो कह रहे थे कि आतिशी जी देखो कितना अच्छा काम कर रही है, दोस्ती कर ली उन्होंने। प्लीज करा दीजिए, प्लीज करा कहाँ दीजिए। इशू फंस रहा है? ईगो क्लैश बिल्कुल नहीं है। जो आप कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं। आप कहेंगे इनके पैरों में पड़ो, पैरों में अब पड़ो। आप उनको टेररिस्ट कह देते हो कि टेररिस्ट करेक्शन उनके है, तो कैसे दोस्ती करेंगे आपसे वो? जो मेरा कोई स्टेटमेंट बता रहे हो अब, मैंने ऐसा बोला वैसा बोला, मुझे नहीं पता क्या कौन सा स्टेटमेंट था और किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। लेकिन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट वांट, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपके जो प्रश्न है ना उससे जनता का कोई लेना देना नहीं है। मैंने दोस्ती करवाने की बात की सर, तो आप करा दो। तो मैं तो कह रहा हूँ उसी पे बात आओ ना। तो आप ऐसे स्टेटमेंट को दोस्ती कैसे होगी? अगर आप ऐसी दोस्ती कराओ कि हम उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे हम। टैंकर माफिया, एक और क्वेश्चन। 2013 के बाद आप आए, टैंकर माफिया को आपने बहुत बड़ा कहा कि ये बहुत खराब सिस्टम है, आज़ादी के बाद चल रहा है। अभी 6-8 महीने पहले देश के एक बड़े चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जहां पर दिखाया कि अगर आप 3,000 रुपए देते हैं तो पानी आप पे घर तक पहुंच सकता है, और टैंकर अभी भी एग्जिस्ट करता है। गर्मियों में लोग पीछे पीछे भागते हैं। ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो पाई सर? दो आपके उसमें क्वेश्चंस हैं। जब हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में 50 से 60% दिल्ली पानी की पाइपलाइन से कनेक्टेड थी। 40% दिल्ली को पानी नहीं मिल, जो मैंने कहा ना कि कच्ची कॉलोनियों में तो पानी की पाइपलाइन ही नहीं थी जितनी कच्ची। एंड 60% दिल्ली स्टेज इन कच्ची कॉलोनी। अभी भी मैंने बताया था आपको कि 60% दिल्ली कच्ची कॉलोनी में रहती, वहाँ पानी की पाइपलाइन ही नहीं थी, वहाँ टैंकर से पानी जाता था। तो अगर 60% दिल्ली में टैंकर से पानी जाता था तो टैंकर माफिया था। आज 97% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन पड़ चुकी है, पर 3-4% पानी दिल्ली अभी भी ऐसी है जहाँ पे अभी जाना है, वहाँ आज भी टैंकर से पानी जाता है। पर टैंकर माफिया जो होता था वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। एक मिनट। दूसरा, जब गर्मियाँ आती हैं, इस साल की गर्मियाँ वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, इस बार 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। दूसरा, एन गर्मी के वक्त हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया, तो एक आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट हो गई। और जब आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट होती है तो उसमें ये सारा माफियाई जो है वो, तो उस वक्त जब आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट हो गई, जब हरियाणा ने पानी रोक दिया, दिल्ली के पास अपना पानी तो है नहीं, हरियाणा से आता है और यूपी से आता है, तो अगर हरियाणा अपना पानी रोक देगा तो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो उस टाइम वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर एक वो हुआ था कि सारे प्राइवेट वाले आ गए, आसपास के स्टेट से भी टैंकर माफिया आ गया और दे मेड अ किलिंग एट दैट टाइम फॉर अ फ्यू डेज। मैं जेल में था पर वहाँ पे मैं देखता था कि उस टाइम बड़ी अफरा तफरी। पर मोटे मोटे तौर पे मैं बता दूं कि जो पहले 60% दिल्ली में टैंकर जाता था वो अब 3 या 4% है, वो भी अब कर देंगे, जो बचा हुआ उसको भी कर देंगे। अब एक मिंटो ब्रिज सर, हर बार बरसात पे पानी भर जाता है, पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहा। एक ये बड़ा इशू था। दूसरा पॉल्यूशन का, 2-3 साल से नहीं हो रहा। पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट आ गई, आप पहले कहते थे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, रोड ट्रैफिक, सड़क पे गड्ढे, ये भी एक बड़े दिल्ली के सड़क के गड्ढे तो ठीक कर दिए, लेकिन सड़कों को बरसात में सर कई जहां बहुत बड़ी गड़बड़ स्थिति आती है, वो ठीक कर दिए, काफ़ी ठीक कर दिए। मैं जब जेल में था तो इन्होंने रेगुलर मेंटेनेंस भी इन लोगों ने बंद करा दी थी। आने के बाद मैंने काफ़ी युद्ध स्तर के ऊपर सड़कों के गड्ढे तो काफ़ी ठीक करा दिए, कुछ बचे हैं वो भी कर देंगे। लेकिन जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन टीवी स्टूडियो के अंदर सॉल्व नहीं हो सकते। सही बात है, बिल्कुल तू मैं करके नहीं हो सकते, फिंगर पॉइंटिंग से नहीं हो सकते। जैसे जब कोरोना आया था, कोरोना में केंद्र सरकार ने लीड ली, प्रधानमंत्री जी ने लीड ली, वो हम सारे मुख्यमंत्रियों की हर 15 दिन में मीटिंग लेते थे, गाइडलाइंस जारी करते थे। कोरोना सॉल्व हुआ ना। कोरोना में अगर हम ये करते, केजरीवाल जी आप कोरोना ठीक क्यों नहीं करे, तो कोरोना वॉज नॉट दिल्ली स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोरोना वॉज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। वो नेशनल लेवल पे सॉल्व हो सकती थी और नेशनल लेवल पे सॉल्व हुई कोरोना की प्रॉब्लम। पोल्यूशन जो है ये पूरे नॉर्थ इंडिया की, तो क्या वेस्ट इंडिया में भी, बॉम्बे में पोल्यूशन है, वो केजरीवाल ने कर दिया। यूपी में पोल्यूशन है, वो केजरीवाल ने कर दिया। बनारस में पोल्यूशन है, वो केजरीवाल ने कर दिया। मध्य प्रदेश में पराली जल रही है, वो केजरीवाल जला रहा है। राजस्थान में पराली जल रही है, हरियाणा में पराली जल रही है, पंजाब में पराली जल रही है, यूपी में पराली जल रही है, केजरीवाल करा रहा है। तो लेट अस नॉट पॉइंट फिंगर एंड लेट अस नॉट ट्रिवियलाइज द इश्यूज। पराली एक बड़ा प्रॉब्लम बन गई है और पराली के बहुत सारे समाधान हैं। पराली से गत्ता बन सकता है, पराली से कोयला बन सकता है, पराली से गैस बन सकती है। पराली कैन एक्चुअली, जो आज लाइबिलिटी बनी हुई है, पराली कैन क्रिएट ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब्स और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग सकती हैं। पराली कैन कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इसमें सेंटर को, सारे इस रीजन को, नॉर्दर्न और मिडल और वेस्ट इंडिया को, सबको लेके प्रधानमंत्री जी अगर सबकी मीटिंग 15-15 दिन में लेना चालू करें, इस प्रॉब्लम से निदान पाया जा सकता है।